हेलो स्टूडेंट, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और आपके लिए लेकर आए बेटा कैलकुलस। तो देखना, कैलकुलस हमारे इंटरमीडिएट के अंदर और इसके बाद आप ग्रेजुएशन क्लास में जाएंगे, बीएससी बीसी बीटेक करेंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो हम इसका नाम देना कैलकुलस, ये है। हम शुरू करते देखना बेटा कैलकुलस। ये है बेटा इसका नाम कैलकुलस। अब देख रहे हो कैलकुलस के कई पार्ट्स है बेटा। तो आपको मैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा फंक्शन के बारे में, यानी व्हाट इज द फंक्शन, फलन किसे कहते हैं। जैसे आपके हमारे इन्वायरमेंट के अंदर देखा आपने कि सब नाम लेते हैं फंक्शन, इसका तो फंक्शन खराब हो गया। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ करते हैं, उसमें ये सब ये कहते हैं इसका तो फंक्शन खराब हो गया। या कोई भी मशीन भी है तो सब आप सुनते हो, जनरली एजुकेटेड और अनएजुकेटेड सभी लोग जानते हैं भाई ये फंक्शन, इसका तो फंक्शन खराब हो गया, ये फंक्शन कैसा है चलता है। मोस्टली जनरली आप सुनते हो। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमारी बुक है बेटा कैलकुलस, इसे हिंदी में भी कैलकुलस ही कहते हैं। लेकिन जो देसी हिंदी में थे क्या कहते हैं बेटा, देखना देसी हिंदी बोलते थे चलन कलन। पहले मैं इसी बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं, देखना चलन कलन, चलन कलन। देखना बेटा चलन, चलन माने प्रचलन और कलन माने समय। तो यानी समय के अनुसार बदलना, समय के अनुसार परिवर्तित होना, समय के अनुसार चेंज होना, तो उसे क्या बोलते हैं कैलकुलस। यानी चलन कलन, चलन माने प्रचलन और कलन माने समय, समय के अनुसार चेंज होना, इसे क्या बोलते हैं कैलकुलस। यानी इसकी देसी हिंदी है। वैसे इंग्लिश में कैलकुलस बोलते हैं, हिंदी में भी इसे कैलकुलस ही बोलते हैं। तो इस कैलकुलस का सबसे पहला टॉपिक बेटा फंक्शन। अगर आपको फंक्शन आ जाता है कि फंक्शन कह सकते हैं, जनरली मैंने आपको बताया कि आप सुनते हैं भाई इसका तो फंक्शन ऐसा हो गया, ये फंक्शन खराब हो रहा है, इसका फंक्शन आपकी बॉडी है, बॉडी का फंक्शन ये पार्ट इस तरह है। मतलब जनरली कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई मशीन भी है, कोई भी है, आपका मोबाइल है, आपकी कोई मशीन है, आप जनरली जानते हो कब कहते हैं आज का तो ये फंक्शन खराब हो गया, अब ये ठीक नहीं होने की या सही नहीं होने की, इस तरह से। तो फंक्शन तो इस बुक का सबसे पहले टॉपिक है बेटा फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन। अगर आपको फंक्शन आ गया तो आपको डोमेन रेंज आ जाएंगे। जब डोमेन रेंज आ जाएंगे तो आपको फिर मैपिंग आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, मैपिंग आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको फंक्शन आ जाएगा तो आपको लिमिट आ जाएगी, और जब लिमिट आ जाएगी तो आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा, और जब आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा बेटा तो आपको डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव आ जाएंगे। अब डेरिवेटिव क्या है बेटा आपके, टेंजेंट, नॉर्मल, स्पर्शरेखा, अभिलंब, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना बेटा, रोल्स थ्योरम और आपका मीन वैल्यू थ्योरम, ये टोटल आपके आ जाएंगे। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, हिंदी में कहते हैं सन्निकट मान ज्ञात करना, मैक्सिमम मिनिमम यानी उच्चतम और न्यूनतम मान निकालना। तो ये सारे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के। तो जब आपको बेटा डिफरेंशिएशन आ जाएगा फिर आपको डेरिवेटिव आ जाएंगे, यानी इनके डेरिवेटिव आ जाएंगे, फिर उसका आपको इंटीग्रेशन आएगा। अब इंटीग्रेशन क्या है, पहले आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन। और जब आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा डेफिनिट और इंडेफिनिट, फिर आपको बेटा उनके डेरिवेटिव आ जाएंगे। जैसे आपका एरिया फाइंड करते हैं हम फंक्शन का, एरिया फाइंड आपको आ जाएगा। और जब आपको एरिया भी निकल जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, तो फिर आता है बेटा लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके कई पार्ट होते हैं बेटा, फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको आज ओनली फंक्शन के बारे में आप इसको हम पढ़ाएंगे, फंक्शन किसे कहते हैं पहले आप ही बता देते हैं व्हाट इज द फंक्शन। जब आपको फंक्शन आ जाएंगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएगा, डोमेन और रेंज भी आ जाएगा। तो देखना बेटा फंक्शन, मैं आपको तो पॉइंट बताता हूँ, ये फलन किसे कहते हैं। ये बेटा आपका टॉपिक फंक्शन, हिंदी में कहते हैं बेटा फलन। तो पॉइंट है बेटा इसका व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन। हिंदी में कहेंगे फलन किसे कहते हैं, फलन किसे कहते हैं, व्हाट इज द फंक्शन। तो देखना बेटा ये है आपका, देखना y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू y इक्वल टू, देखना आप x की वैल्यू दोगे, ये y इक्वल टू 2x इक्वेशन है आपकी, तो x की वैल्यू दे रहे हैं हम। देखना अगर हमने x की वैल्यू 1 दी तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2,
अगर x की वैल्यू हमने 2 दी तो y की वैल्यू क्या आएगी 4। अगर x की वैल्यू हमने 3 दी तो y की वैल्यू आएगी 6, और अगर आपने 4 दी तो y की वैल्यू आएगी आपकी 8 आएगी। अगर आपने x वैल्यू 5 रखी बेटा इसके अंदर तो वैल्यू क्या आएगी 10, और ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो देखो बेटा जनरली बहुत ही सिंपल है, आपका 100% श्योरिटी है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और आप फोकस करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैंने एक बात बताई थी आपको, जितना पढ़े आप सॉलिड एंड सेलेक्टेड पढ़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बेटा देखना, यहाँ पर इस इक्वेशन में y का मान किसके मानों पर निर्भर कर रहा है, x के। देखना y का मान x के मानों पर निर्भर कर रहा है, तो इसलिए y को x का फलन कहेंगे। y इज द फंक्शन ऑफ x, y डिपेंड ऑन x। देखना y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। हम x की वैल्यू देते जा रहे हैं, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है डिपेंडेंट, और बेटा यहाँ पर क्या है 2 कांस्टेंट वैल्यू। तो ये है देखना x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल। हिंदी में कहेंगे बेटा स्वतंत्र चर राशि, स्वतंत्र चर राशि, और इसे कहेंगे बेटा स्वतंत्र चर राशि। देख रहे बेटा x क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, हम x वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, +1 +2 +3 10 100 1000 -1 -2 1/2 +1/2 -1/2 -3/2, यानी x क्या बेटा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है x पे, तो y कहलाएगा x, y इज द फंक्शन ऑफ, यानी y को x का फलन कहेंगे। और 2 क्या है यहाँ पे बेटा कांस्टेंट वैल्यू, अचर वैल्यू यहाँ पे, इसका मान नहीं बदलेगा। 2 क्या है बेटा यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्वांटिटी, अचर मान है, ये कांस्टेंट रहेगा बेटा। जैसे हम किसके अनुसार चेंज हो रहे हैं, समय के अनुसार, यानी हमारी एज है या हमारी कोई भी खाने की पीने की रहने की कोई भी चीज़ समय के अनुसार खत्म होते चली जाती है, फिनिश हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो इस हिसाब कुछ चीज़ कांस्टेंट होती है। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सी चीज़ें कांस्टेंट होती है, जैसे यहाँ पर 2 क्या है कांस्टेंट है। तो देखना y का मान x के मानों पर निर्भर कर रहा है, इसलिए y को x का फलन कहेंगे। जैसे हमने आपने देखा हो फैमिली के अंदर जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, वो किन पर डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स पे। पेरेंट्स कुछ भी खाने कुछ भी ला सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ लाने के लिए स्वतंत्र है बेटा, कोई भी चीज़ लाने के लिए स्वतंत्र हो, खाने की, पीने की, रहने की, नहाने की, धोने की, पढ़ने की, लिखने की, कोई भी चीज़ लाने के लिए इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है ना। और बच्चे किस पर डिपेंड करते हैं, चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स पे, तो बच्चे क्या कहलाएंगे, उनके फलन कहलाएंगे। और कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती है हमारे लिए, खाने के साथ आप पानी पी रहे हो कांस्टेंट है, आप कोई और चीज़ें इस तरह से कोई ले रहे हो वो कांस्टेंट है, हवा सबके लिए कांस्टेंट होती है, ठीक है ना बेटा। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 2 क्या है कांस्टेंट। तो चिल्ड्रन किस पर डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स पे, तो चिल्ड्रन उसके क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। कल ऐसा हो जाएगा बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, तो पेरेंट्स बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं, तो फिर पेरेंट्स उनके क्या कहलाते हैं, फंक्शन। कल को यहाँ पर अगर x y पर डिपेंड कर जाए बेटा, x y पर डिपेंड कर जाए तो x इज द फंक्शन ऑफ y, यानी x किसका फलन होगा, y का। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो फिर बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं, वो कोई भी चीज़ लाने के लिए मतलब बच्चे को डिपेंड रहेंगे, तो बच्चों के क्या कहलाएंगे, फंक्शन कहलाएंगे। अगर कल यहाँ पे ऐसी स्थिति आ जाए कि x किस पर डिपेंड कर जाए बेटा, y पे, देन x इज द फंक्शन ऑफ y, तो y हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर y का मान x के मानों पर निर्भर करता है, इसलिए y को x का फलन कहेंगे। x क्या बेटा इंडिपेंडेंट, y क्या है डिपेंडेंट वैल्यू, और 2 क्या है बेटा यहाँ पर x। तो देखना y का मान x के मान पर निर्भर करता है, इसलिए y को x का फलन कहेंगे। और इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, देखना इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए आप, y इक्वल टू fx, y इज द फंक्शन ऑफ x। देखना बेटा y इज द फंक्शन ऑफ x, और जहां fx आ रहा है यहाँ आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है। देखना वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन,
देयर आर वेरी मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एफ एक्स। उन्हें एफ एक्स एल्जेब्रिक है आपका कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स। और यहीं से बात आपकी चलती है बेटा कैलकुलस यानी फलन से व्हाट इज द फंक्शन। तो y को x का फलन कहेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ x। कल ऐसा हो जाए x y पर डिपेंड कर जाए तो x इज द फंक्शन ऑफ y, वैसे रिप्रेजेंट करते हुए देखना x इज इक्वल टू f1। अगर y x पर डिपेंड कर जाएगा तो y इज द फंक्शन, x इज द फंक्शन ऑफ y। अगर x y पर डिपेंड कर जाएगा x इज द फंक्शन ऑफ y, यानी x किसका फलन हो जाएगा, y का हो जाएगा। चलिए बेटा ये तो बात थी आपकी फंक्शन की। आ जाए अब देख रहे बेटा डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। देख रहे बेटा डोमेन 1 2 3 4 5 6 7। देख रहे बेटा जो हमारे इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट है हमारे x के, तो उनसे जो सेट बनेगा, उनसे जो सेट बनेगा वो कहलाता है आपका डोमेन। क्या कहलाता है बेटा, देखना जो x की वैल्यू हमारी इंडिपेंडेंट वैल्यू है आपकी, उनसे जो सेट बनेगा, सेट आप पढ़ चुके 11th में, तो उनसे जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका डोमेन। हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा प्रभाव क्षेत्र। अब आ जाओ रेंज। देख रहे बेटा जो देखना जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो उसके एलिमेंट है, उससे जो सेट बनेगा बेटा वो क्या कहलाएगा आपका रेंज। देखिए आप 2 4 6 8 10 इसे बोलते हैं बेटा डोमेन और इसे बोलते हैं रेंज, और इसे को डोमेन ही बोल देते हैं। हिंदी में तो बोलते हैं प्रभाव क्षेत्र, इसे हिंदी में बोलते हैं परिसर, परास, को डोमेन यानी सहप्रांत, इस तरह से। तो ये डोमेन यानी जो फंक्शन को हम वैल्यू दे रहे थे, x की जो वैल्यू दे रहे थे, उनसे जो सेट बनेगा वो कहलाएगा बेटा हमारा डोमेन। और जिनसे जो वैल्यू y की वैल्यू निकल के आई हमारी, y डिपेंड कर रहा था x पे, तो y की वैल्यू है आपकी, उनसे जो सेट बनेगा आपका वो कहलाएगा आपका रेंज। अब देखिए फंक्शन फलन, तो फलन ये होगा बेटा फंक्शन फलन। देख रहे बेटा अब इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या देख रहा, 1 रखने पर आपका 2 आ रहा था, 1 2। देख रहे 2 पुट करने पे क्या है बेटा आपका 4 2 4। 3 पुट करने पे क्या है बेटा 6 3 6। 4 पुट करने पे क्या है बेटा आपका 8, और 5 पुट करने पर आ रहा है बेटा आपका 10, एंड सो ही चलता रहेगा इस फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन कहलाएगा। तो कभी कभी आपको ये दे देगा, आपको इस तरह से ये ऑर्डर पेयर में दे देगा एक सेट, आपको आपसे कहेगा इसके डोमेन और रेंज बताइए। तो देखना बेटा जो पहले एलिमेंट है इसके, जो पहले एलिमेंट है वो, तो उनसे तो क्या बनेगा आपका डोमेन, और जो बाद में है देखना ये 1 ये बाद 2 4 6 8, इनसे क्या बनेगा आपका रेंज। लेकिन अभी इसमें ये पहचान है कि आपका फंक्शन है भी या नहीं है। तो देखना अगर 1 रखने पे 2 आ रहा है बेटा, देखना 1 रखने पे 2 आ रहा है, और कहीं पर इसके अंदर 1 रखने पे 4 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये फलन नहीं होगा। ये आपको चेक करना है। देखना अगर कोई फंक्शन 1 रखने पे 2 दे रहा है, 1 रखने पे क्या दे रहा है 2 दे रहा है, तो 1 रखने पर वो 4 या 8 नहीं देगा, तो ये पहचान हो जाएगी कि भाई ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि जो फंक्शन 1 रखने पर 1 रखने पर 2 दे रहा है, 2 दे रहा है, और फिर वो 1 रखने पर 8 नहीं देगा, 10 नहीं देगा, तो ये पहचान लेंगे आपको। तो आपको जब इस तरह से फंक्शन देगा आपको, तो जो पहले फंक्शन है वो तो आपके डोमेन कहलाएंगे, और जो बाद वाले आपके वो कहलाएंगे रेंज। अब इसका दूसरा पॉइंट होता है बेटा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। अब मैंने बताया देखना बेटा वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन, एक्सप्लेन और इम्प्लिसिट फंक्शन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपके डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है ना बेटा। चलिए अब मैं बता रहा हूँ फलन की फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, फलन का मान ज्ञात करना। देखना बेटा फलन का मान ज्ञात करना। अब देखना फॉर एग्जांपल आपका कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू कोई अलजेब्रिक फंक्शन देखना x² + 7x + 5, ये कोई फंक्शन देखना बेटा,
आपका द्विघाती त्रिपद व्यंजक आप 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये फंक्शन दे दिया आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमसे पूछ रहा बेटा मान लो आप f1 की वैल्यू फाइंड करें, किसकी वैल्यू फाइंड करें बेटा f1 की। तो आप पूरे फंक्शन के स्थान पर जहां x आ रहा है, जहां x आ रहा है वहां x वैल्यू क्या पुट करते हैं 1। देखना पुटिंग x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट बोथ साइड, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में x की वैल्यू क्या पुट करने पर बेटा 1। चलिए ये आ जाएगा f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 5। ये रह जाएगा बेटा आपका f1 1 प्लस 7 प्लस 5, 7 और 5 12 1 13। तो ये फंक्शन की वैल्यू आपकी आ गई। तो आपसे कहीं f-1 पूछेगा, f0 पूछे, f1/2, ऐसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, sin x, sin स्क्वायर x, sin 3x, इस तरह से बेटा f पाई f माइनस पाई f 2 पाई f, कुछ भी पूछे आपसे, है ना। रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका। तो आप इससे वैल्यू इस तरह से निकालें। चलिए बेटा अब आता है देखना फलन का फलन, फंक्शन हो गए फंक्शन, इसका नहीं और ये नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसका फंक्शन हो गए फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फलन का फलन, फलन का फलन। और इसी क्रम में सीक्वेंसली अगर आप आगे इंक्रीज करेंगे बेटा, इस तरह से चलते जाएंगे, तो इसी तरह से फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, इस तरह से चलते चले जाएंगे फलन के फलन का। तो देखना कोई फंक्शन है f(x), इसका भी फंक्शन हमें निकालना बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमें f(x) इक्वल टू दे रखा बेटा x स्क्वायर, और हमसे पूछ रहा है f2 का भी f फाइंड करो। तो पहले आप देखना f2 फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा आप f2, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट बोथ साइड, ये आ जाएगा बेटा आपका 2 स्क्वायर 4। चलो देख रहे बेटा f2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। तो ये आएगा आपका f फंक्शन ऑफ फंक्शन f4। अब देखना मैं फिर f4 का फाइंड, देखना f4 की वैल्यू फाइंड करनी है, f4 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो f4 कहां से जाओ फिर आपने देखा इक्वेशन नंबर 1 से, ये आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर, इट मींस f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, f4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 16। तो देखना बेटा फलन का फलन हो गया, ये क्या आ गया ये 16। ऐसे नेक्स्ट होगा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, नेक्स्ट होगा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, इस तरह से ही चला जाता है। ठीक है ना बेटा। जैसे आपने जनरली बता दो ए बी दो व्यक्ति है, देखो ए का बेटा बी है, तो ए के लिए बी क्या है फंक्शन है। मानो बी का बेटा क्या बेटा सी, तो ए के लिए सी क्या है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। देखना फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, सी क्या है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, यानी फलन के फलन का फलन, इस तरह से। और सी का बेटा मानो डी है बेटा, ये देखना सी का बेटा डी है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसी तरह से डी का बेटा ई आ जाए तो क्या होगा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, इस तरह से ये चलता रहता है। चलिए बेटा ये हुई फंक्शन की बात। नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा आपका फंक्शन के अंदर, देखना अगर आपके दो से अधिक फंक्शन है f(x) और 5x, देखना बेटा ये है f(x), तो तब इनका हम सम फाइंड करेंगे, जैसे f प्लस 5 इंटू x, तो ये हो जाएगा बेटा आपका f(x) प्लस 5x। एडिशन में सब्ट्रैक्शन में कैसे जाएंगे बेटा f माइनस 5 इंटू x, ये हो जाएगा बेटा आपका f(x) माइनस 5x। मल्टीप्लीकेशन में देखिए बेटा, मल्टीप्लीकेशन में आप कैसे जाएंगे f इंटू 5 इंटू x, ये हो जाएगा आपका f(x) इंटू 5x। चलिए बेटा और f अपॉन 5 डिवीजन में देखिए आपका, ये हो जाएगा आपका f(x) अपॉन 5x। तो ये पॉइंट जनरली आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। करें बेटा कॉपी। देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैपिंग, मैपिंग हिंदी बोलते बेटा थे प्रतिचित्रण। देखना बेटा हिंदी में क्या बोलते थे प्रतिचित्रण।
तो हमारा डोमेन ये था बेटा, देखना डोमेन था आपका, डोमेन, इसे नाम ये दे देते बेटा, क्या कंसीडर कर लेते, देखना जो डोमेन को कंसीडर कर लेते बेटा कैपिटल ए से, तो ये था आपका डोमेन 1 2 3 4 5 6 सो। और रेंज था बेटा आपका, रेंज को डिनोट कर लेते बेटा बी से, नोटेशन ऑफ रेंज, नोटेशन ऑफ रेंज क्या होगा बेटा बी, यानी इसका संकेत हो जाएगा ये क्या आता, 1 रखने पे 2, 2 रखने पे आता 4 6 8 10 12 ये आएगा। तो मैपिंग देखिए बेटा, मैपिंग बहुत सिंपल, आपको बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा बेटा, ठीक है ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शन के लिए, मैपिंग के लिए, देखना मैपिंग, फिर इसके टाइप आगे मैपिंग के। तो देखना ये आपका डोमेन है और ये रेंज है, तो जो डोमेन के एलिमेंट है, जो डोमेन के एलिमेंट है और जो रेंज के एलिमेंट है, तो डोमेन के एलिमेंट का रेंज के एलिमेंट से किसी नियम द्वारा जो रिलेशन होगा, जो संबंध होगा, उसे क्या बोलते हैं बेटा, मैपिंग बोलते हैं। डोमेन के एलिमेंटों का रेंज के एलिमेंट से किसी रूल द्वारा, किसी नियम द्वारा जो रिलेशन होगा, जो संबंध होगा, उसे क्या बोलते हैं, मैपिंग। और देख रहे हैं इसे किस तरह से डिनोट करते हैं बेटा, इसे अभी आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हर कोई आपको नहीं बताएगा। देखना एफ सच दैट ए टू बी, ये आपको बुकों के अंदर लिखा हुआ रहता है, आपको एनसीईआरटी हो, किसी भी प्रकार की बुक हो आपकी, एफ सच दैट ए टू बी, एफ माने फंक्शन, सच दैट इस प्रकार है कि ए का रिलेशन बी के बी से, यानी ए के एलिमेंट का संबंध बी के एलिमेंट से। तो देखिए बाप ए आपका ये बी, आपका देखना बेटा मैपिंग बता रहा हूँ बहुत सिंपल, फिर इसके टाइप्स आएंगे मैपिंग के, जब मैपिंग पढ़ाएंगे डीपली तो उसके बारे में आपको बताएंगे, मैपिंग के बारे में उसके सारे टाइप बताए जाएंगे, लेकिन आप फिलहाल डेफिनेशन है इसकी। चलिए ये आपका ये डोमेन हो जाएगा बेटा, और ये रेंज, देखना 1 2 3 4 5, ये था 2 4 6 8 10, देखना बेटा 1 रखने पे 2 आ रहा है, 2 रखने पे क्या रिलेशन है 4, 3 का रिलेशन 6 से है, 4 का रिलेशन 8 से है, 5 का रिलेशन 10 से है, ये आपका मैपिंग हो गया। क्या हो गया बेटा, वेपर, ये डोमेन बेटा आपका रेंज, इसे कोडोमेन ही बोल देते हैं हिंदी में, से प्रभाव क्षेत्र, इसे रेंज कहते हैं। जैसे आपकी गन होती है, गन आपने गन देखी होगी, तो गन की कैपेसिटी, गन के अंदर गोली रखी गई है, वो तो डोमेन हो गया, और वो जितनी दूर जाके गिरेगी बेटा वो उसकी रेंज कहलाती है, ठीक है ना बेटा। ओके, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू।